Welcome back everyone. Today we will continue with class 11 geography chapter 4 climate. तो अभी तक क्लाइमेट के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो आपका क्लाइमेट को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो डिटरमाइन करते हैं फैक्टर्स। और जो एक तरीके से हमने आपके फिर मैकेनिज्म देखा था इंडियन वेदर सिस्टम का, इसके अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीजन एंड द विंटर सीजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। So today we will discuss about the nature of Indian monsoon कि भाई इंडिया के अंदर बारिश जो आती है मानसून के द्वारा लाई जाती है वो कैसे आती है, क्या क्या रीजंस रहते हैं उसके पीछे, we will discuss about that. Okay, so firstly we will start with nature of Indian monsoon. Earlier it was believed that the differential heating of land and sea during the summer months is the mechanism which set the stage of for the monsoon winds to drift towards the subcontinent. तो पहले माना जाता था कि आपका यहाँ पे देखिए लोकेशन है इंडिया की यहाँ पे, और यहाँ पे तिब्बत के पास जो है आपका लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, समर के दौरान जो आपका लैंड और सी में, और यहाँ पर आपका क्या होता है हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है। तो आपकी जो विंड यहाँ से ट्रेवल करते हुए आती है वो आपकी यहाँ पे आने के बाद जो आपका कोरोलोसिस फोर्स काम करती है, उसकी वजह से राइट में डिफ्लेक्ट होके आपके इंडिया में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो आपके मानसून विंड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये जो प्रेशर के हमने आई थिंक आपको क्लियर होगा एयर प्रेशर। ठीक है, इनवर्स रिलेशन टेम्परेचर और एयर प्रेशर के अंदर। So a real breakthrough has come recently when it was studied at the global rather than at regional level. Systematic studies of causes of rainfall in the South Asian region help to understand the causes and salient features of the monsoon. तो एक अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ खैर, बट जो स्टडी हमने की है तो उसके बारे में हमें पता चला कि कुछ और रीजंस भी हैं ऐसे कि एयर प्रेशर के अलावा जो टेम्परेचर में वेरिएशंस के अलावा भी कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से जो मानसून में उनके आपका जो डिफरेंशिएशन आता है या जो मानसून अफेक्ट होता है उन चीज़ों से। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी की गई उसके बारे में, तो उसमें जैसे कि आपका एल नीनो है। ठीक है, आईटीसी साइड जो शिफ्ट होती है एल नीनो की वजह से जो अफेक्ट होता है आपका, तो एल नीनो वाले टॉपिक के बारे में हम जो आपका मैकेनिज्म ऑफ मानसून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। जो चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में हम टॉपिक में पढ़ेंगे आपको मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। तो इसमें इंडियन मानसून हैज वेरियस फीचर्स विच आर, तो इसके अंदर जो है आपके मानसून के अंदर तीन फीचर्स हैं मेनली। ठीक है, तीन फीचर्स के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं। पहला है द ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट ऑफ द मानसून के अंदर है कि भाई मानसून की शुरुआत कैसे होती है, कैसे वो चल के आता है। नेक्स्ट वन इज रेन बियरिंग सिस्टम, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल। तो रेन बियरिंग सिस्टम में कि भी आपकी कब कहाँ कितनी बारिश होती है आपकी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर आपका ब्रेक्स इन द मानसून कि भी जब उसके बीच बारिश बीच में कभी रुक जाती है तो वो ब्रेक इन द मानसून हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका समर में आपकी यहाँ से विंड चल के आती है आपकी। ठीक है, और विंटर में आपकी वापसी हो जाती है उन विंड्स की। ओके, so first we will start with the onset of the Indian monsoon. So during April and May, when the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, the large landmass in the north of Indian Ocean gets intensely heated. तो अप्रैल और मई जो अभी आपका टाइम चल रहा है, इस टाइम क्या हो रहा है आपका जो सूरज है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपकी यहाँ से आपकी नियर अबाउट यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो वो आपकी अभी उसके ऊपर सूरज की लोकेशन इसके ऊपर है। ठीक है ना, अभी एक रिसेंट भी एक कह रहे हैं कि आपका नौतपा यानी कि नौतपा टाइम चल रहा है, यानी कि सूरज की लोकेशन अभी अर्थ के सबसे पास है। सो इस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी पास है, तो यानी कि भारत के पास जो है सूर्य की हीट ज्यादा आ रही है, अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा रिसीव हो रही है। तो इसी वजह से डॉक्टर्स का भी कहना है कि इस टाइम पे अपना थोड़ा सा बच के रहें गर्मी से। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, दिस causes a formation of an intense low pressure in the north western part of the subcontinent। तो बहुत ज्यादा हीट मिल रही है, सूर्य आपका सन सबसे पास है, तो इसी वजह से लो प्रेशर एरिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपका यहाँ पे डेवलप हो रहा है। Since the pressure in the Indian Ocean and the south of the landmass is high, as water gets heated slowly,
and the low pressure cell attracts the southeast trade across the equator. तो आपका यहाँ पे जो है नीचे साउथर्न साइड में क्या हो रहा है आपका, वहां पे आपका साउथ ईस्टर्न साइड में आपकी जो ट्रेड फ्लो करके आ रही है वहां पर लो प्रेशर एरिया, सॉरी हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि वहां पर पानी की वजह से जो गर्म टेम्परेचर है वो आपका ज्यादा राइज नहीं हो पा रहा, स्लोली इंक्रीज कर रहा है वो टेम्परेचर, जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर एरिया है। ठीक है। और जो आपकी फिर यहाँ से विंड फ्लो करके आती है, ठीक है, यहाँ से विंड फ्लो करके आती है जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के पास से, तो वो यहाँ पर जो हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है आप, ठीक है, इस वाले रीजन में जो हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, तो इस यहाँ पर जो कोरोलिसिस फोर्स की वजह से वो आपका फिर यहाँ पे टर्न करता है। ठीक है। तो वो आपका साउथ ईस्ट ट्रेड जो इक्वेटर के पास से फ्लो करके आती है, वो जो आपका लो प्रेशर एरिया यहाँ पे डेवलप हुआ इस रीजन में, वो उसको अट्रैक्ट करता है उन विंड्स को अपनी तरफ। These condition help in the northward shift in the position of ITCZ। तो जो आपका इसी वजह से ITCZ भी शिफ्ट हो जाती है, जो कंडीशन आपकी लो प्रेशर एरिया यहाँ पे डेवलप होता है, तो इसकी वजह से ITCZ भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है आपके ऊपर। The southwest monsoon may thus be seen as the continuation of the southeast trades deflected towards the Indian subcontinent after crossing the equator। तो वही चीज हुई कि अब आपकी जो ये विंड्स यहाँ से मूव करके आ रही थी, यहाँ से इस साइड से मूव कर रही थी, और इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद ये आपकी इस साइड टर्न कर जाती है, राइट साइड। These wind crosses the equator between 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट। तो ये आपकी 40 डिग्री ईस्ट और 16 डिग्री ईस्ट, सॉरी, तो आपकी ये जो यहाँ से आप लोकेशन देखने लग जाएं कि आपका ये नियर अबाउट 40 डिग्री और ये 60 डिग्री ईस्ट के बीचों बीच फ्लो कर रही थी, और फिर ये राइट की साइड आपका इंडिया की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ITCZ is also related to the withdrawal of the westerly jet stream from its position over the North Indian plain south of the Himalayas. Westerly jet stream sets in along 50-degree north latitude only after the western jet stream has withdrawn itself from this region. This easterly jet stream is held responsible for the burst in of the monsoon in India। तो जो शिफ्ट होता है आपका ITCZ विड्रॉल करता है, उसकी वजह से आपकी जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है जो मूव करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जब ITCZ शिफ्ट होता है, जो लोकेशन होती है, लो प्रेशर एरिया होता है ITCZ आपका, ठीक है, गर्मी के टाइम पे आपका ऊपर और विंटर के टाइम पे आपका नीचे शिफ्ट होता है जब ये, तो इसकी वजह से जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो विड्रॉ कर जाती है, ठीक है, और जो पोजीशन होती है नॉर्थ इंडियन प्लेन के ऊपर उसकी, वहां से विड्रॉ करके वो, और फिर आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती है, ठीक है, वो अपनी लोकेशन 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर अपनी लोकेशन सेट कर लेती है, जब वेस्टर्न जेट स्ट्रीम अपनी लोकेशन छोड़ देती है, विड्रॉ कर जाती है, ठीक है। तो और इसीलिए जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपकी आती है, ये रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है बर्स्ट ऑफ द मॉनसून, जब आपका मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। एंट्री ऑफ द मॉनसून इनटू इंडिया, तो एंट्री मॉनसून की इंडिया के अंदर कैसे मानी जाती है, द साउथ वेस्ट मॉनसून सेट्स इन ओवर द केरला कोस्ट by 1st June and moves swiftly to reach Mumbai and Kolkata between 10 to 13 June. By mid-July, southwest monsoon engulfed the entire subcontinent। एंट्री जो इंडियन मॉनसून की होती है इंडिया के अंदर, यहाँ से देखिए केरला कोस्ट पे 1 जून को यहाँ से एंट्री होती है, ठीक है, इंडिया के अंदर 1 जून को केरला कोस्ट से एंट्री करती है, और फिर आपका ये यहाँ पे मुंबई मुंबई के पास पहुंचते पहुंचते, मुंबई के पास पहुंचते पहुंचते, और यहाँ से ये जो कोलकाता वाला रीजन है यहाँ तक जाते जाते आपका 10 से 13 जून के बीच में यहाँ पर शिफ्ट कर जाती है, पहुंच जाती है, और मिड जुलाई तक आपका जो है पूरा सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लेती है। और जैसे कि हमारा हरियाणा में, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में कब बारिश होती है आपकी, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आपकी यहाँ पे बारिश आ जाती है, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आपका हरियाणा वाला रीजन के आसपास बारिश होती है। और बाकी फिर ये सारे पूरे साउथ, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, आपका डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो आता है, वो आपका क्या करता है, फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट को बारिश प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट वन इज द रेन बियरिंग सिस्टम एंड द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेन बियरिंग सिस्टम और रेनफॉल में देर आर टू रेन बियरिंग सिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल कॉजिंग रेनफॉल ओवर द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जो आपका बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया यहाँ से एंटर करके आपका नॉर्थ इंडिया में एंटर कर जाता है, ठीक है,
Second is the Arabian Sea current of the southwest monsoon, which bring rains to the west coast of India. Much of the rainfall along the western Ghats is orographic as the moist air is obstructed and forced to rise along the Ghats. The intensity over the west coast of India is, however, related to two factors. तो जो आपका जब इंडिया हमने देखा था यहाँ से एंटर करती हैं, जो है आपकी मॉनसून विंड्स आती हैं इस रीजन से, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक इस साइड आपका बे ऑफ बंगाल में, दूसरा सेकंड वन इज द अरेबियन सी। ठीक है, तो ये आपकी वेस्टर्न साइड, ये आपकी ईस्टर्न साइड वाली आर्म जो इसमें चली जाती है, ठीक है, तो ये आपकी नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाती है। और वेस्टर्न साइड वाली यहाँ पे जो ओरोग्राफिक यानी कि पहाड़ बीच में आ जाए, जब जो मॉइस्चर कंटेन की हुई एयर ऊपर उठती है तो उसका टेम्परेचर नीचे गिर जाता है और वो आपके वाटर वेपर्स रेन की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो ये आपके ये इसके जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये आपके दो फैक्टर से रिलेटेड है। पहला है आपका ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन में जब आपकी ऑफशोर जो इंडिया से बाहर जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर एरिया यहाँ पे। और दूसरा आपका पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो जो इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम आपकी अफ्रीका के कोस्ट पे डेवलप होती है, आपकी जो लोकेशन हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, यहाँ पे जो अफ्रीका के कोस्ट पे आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे डेवलप होती है, उसकी वजह से जो इंडिया पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, so the frequency of the tropical depression originating from the Bay of Bengal varies from year to year। तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी, यानी कि जो इसका हर साल जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होता है यहाँ पे आपका, तो वो वेराई करता है हर साल। यानी कि हर साल टेम्परेचर एक जैसा रहता है तो आपकी बारिश भी एक जैसी होगी, उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं, वो नहीं होती बारिश हर साल। बारिश का जो क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो अलग अलग रहता है। ठीक है, देयर पार्ट्स ओवर इंडिया आर मेनली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ आईटीसी जेट द मॉनसून ट्रफ। तो जो ये इनका पार्ट का जो जितनी कितनी बारिश हो रही है भैया आपकी, वो पोजीशन किससे, आईटीसी जेड जो मॉनसून ट्रफ होता है उससे अफेक्ट होता है कि भी लो प्रेशर एरिया किस तरीके से डेवलप हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। एज द एक्सेस ऑफ द मॉनसून ट्रफ ऑसिलेट्स, तो जो आपका मॉनसून ट्रफ की लोकेशन होती है यानी रास्ता होता है, वो आपका शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, तो देयर आर फ्लक्चुएशन, there are fluctuation in the track and direction of these depression, and the intensity and the amount of rainfall vary from year to year। तो आपकी जो ये जो रास्ता चेंज हो जाता रहता है, शिफ्ट हो जाता है ऊपर से नीचे। जो आपका आईटीसी साइड देखा था ना हमने, लो प्रेशर एरिया, समर में नॉर्दर्न साइड और विंटर में आपका साउदर्न साइड में शिफ्ट होता है। तो उसकी वजह से जो है आपका जो इंटेंसिटी होती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, वो भी हर साल उसकी डायरेक्शन, उसका ट्रैक मॉनसून का, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, so the rain which comes in spells display a declining trend from west to east over the west coast, and from southeast towards the northwest over the North Indian plains and the northern part of the peninsula। तो जो आपकी रेन आती है फिर आपकी स्पेल्स में आती है। ठीक है, अलग अलग स्पेल में आती है, यानी कि अलग अलग चक्कर में थोड़े थोड़े टाइम बाद वो बन के आती है। तो इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो होता है फिर ये आपका। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट कोस्ट पे आपका, और फिर आपका साउथ ईस्ट से आपका जो है नॉर्थ वेस्ट तक, टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट और द नॉर्थ इंडियन प्लेन के ऊपर आपका ये। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका दिखाया गया है इंचेस में, बारिश शो की गई है इंडिया में कि भी पूरे साल में मोस्टली आपकी कितनी बारिश जो है आपका जो एनुअल प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, हाईएस्ट आपका ये दिस रीजन जो आपका चेरापूंजी वाला रीजन था, जो यहाँ से आपका ईस्टर्न आर्म जो आपकी मानसून की जाती है, चेरापूंजी और मोसिन राम जो है जो हाईएस्ट रेनफॉल वाले एरिया माने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द ब्रेक इन द मॉनसून। तो ब्रेक इन द मॉनसून के अंदर जो है हम देखेंगे कि आपका जो ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड आफ्टर हैविंग रेन फॉर ए फ्यू डेज, if rain fails to occur for 1 or more weeks, it is known as the break in the monsoon। So these dry spells are quite common during the rainy season। These break in the different regions are due to different reasons। तो आपके जब बारिश यानी कि कुछ वीक्स के लिए, एक हफ्ते के लिए बारिश हो जाती है और फिर बीच में गैप लग जाता है कि भाई एक एक या एक से ज्यादा वीक के लिए वहां पर बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, तो उस चीज को जो है ब्रेक इन मॉनसून कहा जाता है। जब बारिश बीच में होके कुछ वीक के लिए, एक वीक के लिए होके फिर नेक्स्ट वीक में नहीं हो पाती है, तो उसको ब्रेक इन मॉनसून कहा जाता है। और ये ड्राई स्पेल होते हैं, यानी कि इनमें जब बारिश नहीं होती है, ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं ये, तो क्वाइट कॉमन होते हैं रेनी सीजन के अंदर। और इसके लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग इसके रीजन रहते हैं। ठीक है, so in northern India, rains are likely to fail if the rain-bearing storms are not very frequent along the monsoon trough or the ITC jet over the
रीजन। तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर क्या होता है, ये फेल कब होती है, जब आपके रेन बियरिंग स्टॉर्म जो होते हैं जो फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। ठीक है, मानसून ट्रफ जो आपका ये रास्ता आपको दिख रहा है मानसून ट्रफ के ऊपर, और आईटीसीजेड जो आपका ज्यादा फ्रीक्वेंट ना हो, ठीक है, ज्यादा पावरफुल ना हो, लो प्रेशर एरिया, ठीक है, तो इसमें ब्रेक्स आते रहते हैं। ठीक है, ओवर द वेस्ट कोस्ट द ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद द डेज व्हेन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट के ऊपर आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका जो विंड, जो ड्राई स्पेल्स यहाँ पे किससे एसोसिएटेड होते हैं, व्हेन विंड ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। जब दिन के अंदर आपकी विंड जो कोस्ट के पैरेलल फ्लो करती है, तो उससे एसोसिएटेड ये आपके होते हैं कि भाई उसकी वजह से जो आपकी बारिश में कमी आना या ज्यादा होना, वो चीजें इसके ऊपर अफेक्ट करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉनसून, इंडियन मॉनसून सिस्टम जो आपका था, हमने उसके बारे में जो डिस्कस किया है। ठीक है, अभी फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।